हेलो दोस्तों, लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को अक्सर हम ज़्यादा पानी पीने के लिए बोलते हैं, लेकिन ये ज़्यादा पानी पीना क्या हर पेशेंट के लिए इफेक्टिव है? क्या इस पानी को पीने के लिए कोई स्पेसिफिक रूल्स है? क्या ये पानी को एक बार में पीना चाहिए या बार बार में? क्या ये पानी हमें गर्म पीना चाहिए, ठंडा? कौन सा नेचुरल पानी पीना चाहिए या कोई इलेक्ट्रोलाइट वाटर पीना चाहिए? क्या इसके संदर्भ में रूल्स हैं? इस पर आज हम बात करेंगे। आज का टॉपिक है लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स में पानी पीने के संदर्भ में क्या इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि ये कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ ये हेल्थ का सफ़र। सबसे पहले तो जरूरी ये बात समझना कि लो ब्लड प्रेशर के हर कारण में पानी इफेक्टिव नहीं होगा। यदि आपका ब्लड प्रेशर डिहाइड्रेशन की वजह से कम है या ऐसी कोई बीमारी की वजह से कम है जहाँ पे इंट्रावैस्कुलर यानी नलियों के अंदर जो ब्लड मौजूद है वो कम अगर हो गया है तो वहाँ पे पानी लेने से फायदा मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति को अगर हार्ट फेलियर की वजह से अगर बीपी कम है या किसी और बीमारी की वजह से जैसे इन्फेक्शन की वजह से बीपी कम है या कोई और ऑर्गन के फेलियर की वजह से अगर बीपी कम हो रहा है या एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हो रहा है, तो वैसे केस में सिर्फ पानी पीने से फायदा नहीं होगा, उल्टा हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में पानी पीने से नुकसान भी हो सकता है। ब्लीडिंग वाले पेशेंट्स में यदि आप पानी पिलाओगे तो पानी से कुछ फायदा तो जरूर होगा, लेकिन सिंपल पानी पीने से उतना फायदा नहीं होगा अगर आप ब्लड नहीं चढ़ाओगे तो ओवरऑल पानी पीना डेफिनेटली हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए मददगार नहीं होगा। लेकिन सिर्फ डिहाइड्रेशन से अगर किसी का ब्लड प्रेशर अगर कम हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पर मदद करेगा। वहाँ पर हमको वो ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने में और स्टेबल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में मदद करेगा। इस मामले में जरूरी है कि आप दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पिए, वो ज्यादा इफेक्टिव है रादर देन एक बार में बहुत ज्यादा पानी पी लेना। यदि आप एक बार में बहुत ज्यादा पानी पीते हो तो वो आपके ब्लड प्रेशर में सडन फ्लक्चुएशन कर सकता है। यदि आप थोड़ा थोड़ा दिन भर में पानी पीते हो तो वो स्टेबल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में मदद करता है, उसमें बार बार डिप्स और फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे। इस मामले में वो ज्यादा मदद करेगा। इसके अलावा यदि आपको अगर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है या फीवर है या पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है या नॉजिया वॉमिटिंग की वजह से या लूज मोशंस की वजह से पानी बहुत ज्यादा कम हो रहा है, तो वैसे केस में बीपी की दवा को आपको बंद करना है अगर पहले से कोई चल रही हो तो। और वैसे केस में अगर ब्लड प्रेशर कम होता है तो आपको ज्यादा पानी पीना है। जितना ज्यादा वॉमिटिंग या जितना ज्यादा लूज मोशन हो रहा है उसको कंपनसेट करने के हिसाब से पानी पीना है। मान लीजिए अगर आपको दिन भर में एक आध बार अगर वॉमिटिंग हुआ या एक आध बार अगर लूज मोशन हुआ तो मान लीजिए 1-1.5 लीटर आपको एक्स्ट्रा पानी पीना है। बार बार हो रहा है तो फिर आपको कई लीटर पानी पीना है और कंटिन्यूसली आपको नमक वाला पानी लेते रहना है ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। इसके अलावा अगर आप लंबे समय तक अगर कहीं खड़े हो तो वैसे केस में चक्कर आ सकता है, और खासकर अगर गर्म वातावरण में खड़े हो तो उसमें जाने से पहले आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पानी पी लेना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का अगर क्रॉनिकली यानी लंबे समय तक अगर ब्लड प्रेशर लो रहता है तो वैसे लोगों को अगर कोई और हार्ट फेलियर का या किडनी का या ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली उनको रोज ही ज्यादा पानी पीना चाहिए। इसके अलावा आपको सिर्फ पानी पीने से भी कई बार फायदा नहीं होगा, कई बार सिर्फ पानी अपने आप में इफेक्टिव नहीं होता ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में। वैसे केस में मेडिकल गाइडेंस में आपको इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। ज्यादातर मार्केट में अवेलेबल कुछ इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट्स आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, या नारियल पानी भी अपने आप में एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक माना जा सकता है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अलग अलग केस में बॉडी की कौन सी इलेक्ट्रोलाइट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट ले सकते हैं। जैसे लूज मोशन में आप ORS वाला पानी लेते हो जिसमें शुगर भी होता है, नमक भी होता है और उसमें पानी होता है, तो वैसा ड्रिंक का आप प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। सिंपल पानी की अपेक्षा ये पानी आपको ज़्यादा मदद करेगा जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी एडेड हो, क्योंकि बॉडी की कमी सिर्फ पानी को लेने से पूरी नहीं हो जाती, वहाँ पे कई बार नमक का और बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स का भी सिग्निफिकेंट रोल होता है। ऐसे केस में आपको अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल नलियों को डायलेट करता है और ब्लड प्रेशर को और कम करता है, पेशाब बढ़ाता है, तो वो अच्छा नहीं है। ऐसे केस में आपको ज़्यादा चाय, कॉफ़ी और कैफिनेटेड ड्रिंक्स भी नहीं लेना चाहिए। ये भी आपके ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं, पेशाब ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और ये भी आपके लिए बहुत हेल्दी नहीं है। ज़्यादातर आपको हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको चाय, कॉफ़ी और अल्कोहल जैसी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए यदि आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है। इसके अलावा यदि आप हेवी खाना खा रहे हो तो खाना खाने के दौरान या खाने के पहले भी आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्यों अक्सर इस तरह के पेशेंट को खाना खाने के बाद अक्सर ब्लड प्रेशर का ड्रॉप होता है। इस ब्लड प्रेशर का ड्रॉप होने का कारण ये है कि हार्ट अपना सिग्निफिकेंट ब्लड जो है वो पेट की तरफ डाइवर्ट कर देता है खाने को पचाने के लिए, जिसकी वजह से शरीर का ब्लड फ्लो कम हो जाता है और ऐसे केस में चक्कर आ सकते हैं। तो वैसे में आपको खाना खाने के तुरंत बाद ज़्यादा पानी पीना है। बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि आप ओवर डाइल्यूटेड पानी पीते हैं बिना इलेक्ट्रोलाइट के तो वो पानी को वो ब्लड को ओवर डाइल्यूट कर सकता है, जिससे सोडियम की कमी हो सकती है और वीकनेस और चक्कर हो सकते हैं। तो ऐसे केस में आपको पानी हमेशा इलेक्ट्रोलाइट के साथ लेना चाहिए और इलेक्ट्रोलाइट्स का भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यदि कोई डिहाइड्रेशन के साइन है, जैसे यूरिन डार्क हो रहा है, मुंह सूख रहा है, कमजोरी हो रही है, चक्कर हो रही है, तो ये साइन है कि आपने पानी जो पिया है वो कम है, बीपी अभी भी कम है। तो ऐसे केस में बीपी को चेक करते रहिए।
यूरिन के कलर को चेक करते रहिए और उसके हिसाब से आप पानी ज़्यादा पी सकते हैं। कई बार लो बीपी के पेशेंट में प्यास नहीं लगती है, थर्स्ट एक काफ़ी लेट सिग्नल होता है, जिसकी वजह से अक्सर हमको लगता है कि प्यास नहीं लग रही तो लो बीपी नहीं होगा, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। थर्स्ट एक काफ़ी लेट सिग्नल होता है जो काफ़ी लो बीपी होने के बाद डेवलप होता है। तो ऐसे केस में जब आपको पता चल रहा है लो बीपी है तो पानी उसी टाइम आपको पीना चाहिए, प्यास का इंतजार नहीं करना चाहिए। प्यास नहीं भी लगे तो भी पानी पीना चाहिए। सडनली अगर आपको डिहाइड्रेशन की वजह से लो बीपी है तो वैसे केस में पानी पीने से आपका ओवरऑल ब्लड प्रेशर में सडन राइज होता है। हालांकि अगर आपके ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और अगर धीरे धीरे पानी पीने से काम चल सकता है तो धीरे धीरे पानी पीना चाहिए। सडन पानी पीने से सडन बीपी शूटअप हो सकता है, जो कि कई बार बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स को एक्टिवेट कर सकता है। इसके अलावा पानी जो आप पीते हैं वो सिर्फ टेम्पररी सपोर्ट के लिए, लॉन्ग टर्म आपके बीपी को मेंटेन नहीं करता। जिस कारण से ब्लड प्रेशर कम हुआ है उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। ओवरऑल सडनली आप बहुत ज़्यादा पानी पी लोगे हो तो थोड़ी देर आपके बीपी को मेंटेन करने में मदद करेगा, पर बाद में आपको जो कारण है उस पर भी मेहनत करनी पड़ेगी। पानी ये जो आप पी रहे हैं वो दिन भर में कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और कितना रक्त नलियों में रह रहा है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ऐसा होता है कि पानी प्रॉपर्ली अगर ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है तो ऐसे केस में भी कई बार ब्लड में पानी जाने के बावजूद भी आपका ब्लड प्रेशर कम रह सकता है। कई कई बीमारियों का आपके पानी के डिस्ट्रीब्यूशन पर अलग अलग इफेक्ट हो सकता है, खासकर इन्फेक्शन का। तो ये सारी चीज़ों पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। सुबह सुबह अक्सर लोग को जो ब्लड प्रेशर कम होता है उसका कारण अक्सर ये होता है कि रात भर जब हम सोते हैं तो पानी अक्सर हमारी टिश्यूज में भर जाता है, पाँव में ज़्यादातर ग्रेविटी फोर्स की वजह से जमा हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर बॉडी में सुबह सुबह पानी कम हो जाता है। तो वैसे केस में आपको सुबह उठने से पहले और खड़े होने से पहले अक्सर 2-3 गिलास पानी पी लेना चाहिए, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे और शरीर में पानी की कमी ना हो जाए। अगर किसी व्यक्ति को कोई ऑटोनॉमिक डिस्फंक्शन है और बॉडी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाला सिस्टम गड़बड़ है तो वैसे केस में पानी पीने से सडन बीपी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों में बीमारी को प्रॉपर्ली एड्रेस करना जरूरी है। इसके अलावा ध्यान रखना जरूरी है कि ठंडा पानी पीने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, गर्म पानी पीने से ब्लड प्रेशर कम होता है, ये भी एक तरह का रिस्पॉन्स होता है। तो यदि आपको बीपी बढ़ाना है तो वैसे केस में ठंडा पानी आपकी वैस्कुलर टोन को बढ़ा सकता है, तो ठंडा पानी पीना थोड़ा बेनिफिशियल हो सकता है। गर्म पानी पीने से उनका थोड़ा ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। ज़्यादातर अगर ये लो ब्लड प्रेशर अगर पानी की कमी की वजह से होता है तो वो नलियों की प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट करता है और हार्ट वीक ऐसा साबित नहीं करता। पर अगर कैसे केस में हार्ट वीक है तो वैसे केस में बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी वीक हार्ट वाले लोग अक्सर टॉलरेट नहीं कर पाते। तो वैसे केस में आपको बहुत ज़्यादा पानी, अगर हार्ट वीक है और इको में अगर ये कंफर्म होता है तो फिर आपको बहुत पानी नहीं देना है। ज़्यादा पानी देने के लिए शर्त यह है कि हार्ट की कंडीशन आपको एटलीस्ट एक बार चेक कर लेनी चाहिए। इसके अलावा उम्र दराज पेशेंट्स में अक्सर ये फ्लूइड रिलेटेड शिफ्ट जो है सडनली बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें आपको पानी कितना देना है, कैसा देना है, वो आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जो फीमेल पेशेंट्स है या जिनका BMI बहुत कम है या वजन बहुत कम है, वैसे लोगों में भी पानी देने से बीपी चेंज बहुत जल्दी हो सकता है। तो ऐसे केस में भी आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक पानी देना पड़ेगा। जो 6 फुट के आदमी को जितना पानी की ज़रूरत है और 4 फुट के आदमी व्यक्ति को जितना पानी की ज़रूरत है उसमें फ़र्क आता है। तो इसलिए आपको व्यक्ति का साइज और BMI का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको कितने पानी की जरूरत है, उस हिसाब से आपको करेक्शन देना पड़ेगा। कई बार बहुत ज़्यादा अगर गर्मी का एक्सपोजर हो तो ऐसे केस में आपका पानी रिलेटेड बीपी इंस्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो गर्मी के मौसम में आपका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसे केस में पसीना भी ज़्यादा आता है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है, नलियाँ भी ज़्यादा डायलेट होती है, तो बीपी का रिस्पॉन्स थोड़ा अलग आ सकता है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि अगर किसी व्यक्ति को अगर ब्लड प्रेशर का कमी है तो वैसे व्यक्ति को पानी किस टाइप का पीना चाहिए, कैसा पीना चाहिए, उसके हिसाब से क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कंटेंट्स को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि ये कंटेंट किसी की जिंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं। इसलिए वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में आगे बढ़ते रहिए।